back once again to your channel Judicious। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल दो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो इस सेशन में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे। सेशन की शुरुआत करेंगे विद आत्मनिर्भर भारत मिशन स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया। प्राइमरीली वील बी कवरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम। 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस आए हैं जो लॉन्च करे गए हैं बाय द गवर्नमेंट, वो और प्लस अदर रिलेटेड इनिशिएटिव्स ऑफ दिस स्कीम। तो अगर इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत, इस इन वर्ड्स को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें दैन इट कम्स आउट टू बी सेल्फ रिलायंट इंडिया और सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। ये वो टर्म है जो पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूज़ करा था भारत के आर्थिक विकास के लिए, यानी कि इन रिलेशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी कंट्री। सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर होने का कभी भी मतलब ये नहीं है कि हम लोग सेल्फ कंटेन्ड हो जाएं या अपने आप में रेस्ट्रिक्टेड हो जाएं या फिर बाकी वर्ल्ड से खुद को आइसोलेट कर लें या एक प्रोटेक्शन डिफेंसिव मोड में चले जाएं अपनी कंट्री को लेकर। नहीं, इस टर्म का मतलब बेसिकली है कि इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया जाए, ऐसी पॉलिसीज़ को परस्यू करके जो एफिशिएंट हो, कॉम्पिटिटिव हो, रेजिलिएंट हो, सेल्फ सस्टेनिंग हो और सेल्फ जनरेटिंग हो। पहली बार इसका जिक्र आया था इस आत्मनिर्भर भारत अभियान या सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन का जब इंडिया ने कोविड से लड़ने के लिए इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंस करा था 12 मई 2020 को। तो वो फर्स्ट टाइम इसके बारे में मेंशन हुआ था। इसके बाद 2 और आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस अनाउंस करे गए, एक 12 अक्टूबर 2020 को और एक 12 नवंबर 2020 को, जिससे कि टोटल इकोनॉमी में जो पैसा गया उसकी जो वैल्यू हो गई वो तकरीबन 29.87 लाख करोड़ थी। अब देखते हैं वो 3 पैकेजेस कौन कौन से थे। सो आत्मनिर्भर भारत का जो पहला पैकेज था उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत 1.0। 12 मई 2020 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस पैकेज को अनाउंस करा। उसकी वैल्यू टोटल जो उसकी वर्थ थी वो थी 20 लाख करोड़ रुपए। फिर एक और पैकेज अनाउंस करा गया 12 अक्टूबर 2020 को, जो कि टोटल उसकी नेट वर्थ थी 73,000 करोड़। ये भी एक इकोनॉमी में एक स्टिमुलस पैकेज था और इसको नाम दिया गया आत्मनिर्भर भारत 2.0। उसके बाद आया लास्ट जो पैकेज था जो कि दिया गया 12 नवंबर 2020 को, 2.65 लाख करोड़ का ये पैकेज था और इसका नाम दिया गया आत्मनिर्भर भारत 3.0। इन पैकेजेस के अलावा गवर्नमेंट ने और बहुत सारे डिसीजंस भी लिए आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर में। सबसे पहला था MSME यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को रिवाइज करा गया। क्या चेंजेस करे गए? MSME कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकती हैं और सर्विस सेक्टर में भी। तो पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा जाता था, मगर अब जब इनको रीडिफाइन करा गया तो मैन्युफैक्चरिंग MSME और सर्विस सेक्टर MSME का बीच का डिस्टिंक्शन जो था, बीच का डिफरेंस जो था उसे हटा दिया गया। उसके बाद MSME को क्लासिफाई करने के लिए भी 2 क्राइटेरिया रखे गए, कंपोजिट क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया था प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू, और दूसरा कंपनी का एनुअल टर्नओवर। तो इस हिसाब से अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो माने गए जिनका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर नहीं है, वो हो गए माइक्रो एंटरप्राइजेस। फिर आते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस पर। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर भी 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। देन थर्ड कैटेगरी वाज मीडियम एंटरप्राइजेस। प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इनकी डेफिनेशंस यहाँ पर पहली बार इन्होंने रीडिफाइन करा इनको। प्लस बहुत सारे सेक्टर्स, चाहे वो एयरलाइंस हो, पेट्रोलियम हो, बैंकिंग हो, उन सब का प्राइवेटाइजेशन करा गया राइट फॉर दिस पर्पस ओनली। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया डिफेंस सेक्टर के अंदर। हाँ, मगर
बिल्कुल सिक्योरिटी क्लियरेंस का होना मैंडेटरी था। सिक्योरिटी कंसर्न्स और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया डिफेंस सेक्टर के अंदर। सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने खास तौर पर काफ़ी बढ़ चढ़कर सपोर्ट करा आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस और आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स के अंदर। इससे जुड़े हुए और क्या क्या रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई सिर्फ 3 महीनों के अंदर, चाइना के बाद जो लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और जहां मार्च 2020 में 0 पीपीई किट्स प्रोड्यूस होती थी इंडिया में, वही जुलाई 2020 आते आते हम लोग पर डे 4,50,000 4,50,000 पीपीई किट एक दिन में प्रोडक्शन उसका स्टार्ट कर दिया, विच इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब। उसके बाद आईआईटी एल्यूमिनाई काउंसिल ने देश का सबसे बड़ा फंड कलेक्ट करा जिसकी वैल्यू थी 21,000 करोड़ रुपए, और उसका एम क्या था कि ये जो मिशन है सेल्फ रिलायंस का उसको सपोर्ट करने में ये फंड यूज़ किया जाएगा। इंडिया ने अपना खुद का मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क अनाउंस करा गया, रिलायंस जियो ने अनाउंस करा जुलाई 2020 में, और मुकेश अंबानी ने ये अनाउंसमेंट करा मिड जुलाई 2020 में कि जियो ने एक कंप्लीट 5G सॉल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो से बनाकर खड़ा कर लिया है, जिससे कि वर्ल्ड क्लास 5G सर्विस लॉन्च करने में भारत अब सक्षम हो जाएगा, वो भी 100% अपनी खुद की होम ग्रोन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस के बेस पर। फिर सितंबर 2020 में टेक महिंद्रा ने अनाउंस करा कि वो अब बिल्कुल पूरी तरीके से कैपेबल है टू बिल्ड a 4G और 5G network and to run an entire 4G और 5G network in the country. अगस्त 2020 में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने अनाउंस करा कि डिफेंस मिनिस्ट्री आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को एक बहुत बड़ा सपोर्ट पुश करने वाली है, उसको सपोर्ट करने वाली है। कैसे? वो ऐसे कि ये 101 डिफेंस आइटम्स पर इंपोर्ट एम्बार्गो लगा देंगे। इंपोर्ट एम्बार्गो का मतलब होता है इनके इंपोर्ट पर बैन लगा देंगे, इन 101 आइटम्स के इंपोर्ट पर फेज वाइज करेंगे इसको ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। और पर्पस यही है कि बजाय बाहर से इंपोर्ट करने के हम इन सारे डिफेंस आइटम्स को, जो वेपन्स हो गए, इन सब कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, इनको हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। सितंबर 2020 में उस टाइम के जो मिनिस्टर थे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के श्री DV सदानंद गौड़ा ने ये बोला कि इंडिया फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट हो जाएगा बाय द ईयर 2023। कयर बोर्ड, कयर मतलब कि नारियल जटा, तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं राइट, उसको यूज़ करके उन सब को प्रमोट करने के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो कयर उसमें उद्यमी योजना के अंदर आती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पर ये स्कीम स्टार्ट करी। STIP यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, STIP 2020 वो सारी स्ट्रेटजीज बताता है जो कि इंडिया का STI इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए बनाई गई है टू अचीव द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत थ्रू दिस सेल्फ रिलायंस एंड इंडिजनाइजेशन। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आज के सेशन का, वो है वोकल फॉर लोकल। इस मिशन का बेसिकली एम ये है कि इस प्रोडक्ट खाली मेड इन इंडिया होने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने इंडियन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन भी करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ग्लोबली कॉम्पीट कर पाएँ, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए। इंडिपेंडेंस डे 2020 की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा कि हमें अपने लोकल प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे उन प्रोडक्ट्स को यही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, एनकरेज्ड फील करें। अगर हम खुद ही अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उनको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। फिर अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर RS सोदी ने एक्सप्लेन करा कि ये जो वोकल फॉर लोकल फ्रेज़ है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम खाली मेड इन इंडिया का टैग लगे हुए प्रोडक्ट्स को परचेज करने, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ब्रांड्स के कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी का बनाएं, अच्छा ताकि वो compete कर सकें एट अ ग्लोबल लेवल। इसी वोकल फॉर लोकल का एक एक्सटेंशन है, एक स्लोगन जिसको बोलते हैं लोकल फॉर ग्लोबल, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बनते हैं उनकी अपील और रीच ग्लोबल होनी चाहिए।
चाहे वो माइंडसेट को लेकर हो, इनोवेशन को लेकर हो, टैलेंट को लेकर हो, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को, या नेटवर्क्स या इन्फ्लुएंस या फिर वैल्यूज को लेकर। फिर पीएम ने ये भी बोला कि जब उन्होंने लोगों से सपोर्ट मांगा था कि खादी को प्रमोट करें, तो किस तरीके से लोगों ने खादी परचेज करना स्टार्ट करा उसको सपोर्ट करने के लिए। और रिजल्ट ये था कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का जो कमीशन है KVIC, उसका जहां 2014-15 में जो उनकी वो इंडस्ट्री थी 33,136 करोड़ की थी, वो 2021-22 तक आते आते वो इंडस्ट्री 1,15,415 करोड़ की हो गई, यानी कि 248%, 248% का उसको ग्रोथ हुआ, राइट। तो ऐसा ही वो चाह रहे हैं कि ये जो खादी के मामले में सपोर्ट दिखाया गया बाय द इंडियंस, वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए भी उसी तरह सपोर्ट करें। और पीएम ने यहाँ तक कहा कि उनका रेस्पेक्ट हर एक उस भारतीय के लिए बढ़ गया है जिसने इस गोइंग लोकल का जो उनका कॉल था, वोकल फॉर लोकल, उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करा, राइट। और वो उन्होंने यहाँ तक बोला कि वो कॉन्फिडेंट है कि इंडियंस बहुत गर्व से आगे आने वाले टाइम में भी लोकल प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ बाय करेंगे, ना सिर्फ खरीदेंगे, बल्कि उन्हें प्रमोट करेंगे एक ग्लोबल कम्युनिटी के सामने भी। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए। आगे कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।